एक समय की बात है कि एक सुशीला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत गरीब और निर्धन थी। एक दिन उसने बाहर बहुत सारी औरतों को केले की पेड़ की पूजा करते हुए देखा। तो उसने पूछा कि बहनों, ये क्या कर रही हो तुम? तो औरतों ने बताया कि हम बृहस्पति देव की कहानी कह रहे हैं और पूजा कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है कि केले का वृक्ष सुबह जल्दी नहाओ और जल्दी स्नान आदि करके और केले के वृक्ष की पूजा करो, गुड़ चने की दाल चढ़ाओ और कहानी कहो और विधि विधान से पूजा करो। व्रत पूर्ण होता है, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। धनहीन औरत को धन मिलता है, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है और सब कुछ मिलता है इसके व्रत के प्रभाव से। कि आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगला गुरु आ रहा है तो उसने व्रत रखा और उसने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु भगवान, मैं आपका व्रत रख रही हूँ, मेरे भी जो भी कमी हो मेरी पूरी करना। वो व्रत रखने लगी और ना पूजा करने लगी। उसका पति उसको मारता पीटता था। तो एक दिन उसने कहा कि ना जाओ मेरे लिए भोजन लगाओ। तो जैसे ही वो भोजन लगाने लगी तो उसके हाथ में पीछे से गुड़ चना की दाल मुट्ठी में थे उसके। तो उसने ना फट से उसका जो छाछ का लोटा था, कटोरा, उसमें ना डाल दिया। उसमें डालते ही उसने कहा, आज मेरा छाछ का कटोरा कहाँ रखा, उसको लेके आओ, उसमें मेरे को छाछ रखो। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, लाते। तो दूसरे कटोरे में ला के रख दिया, क्योंकि उसमें तो देखा तो गुड़ चने की दाल रखे हुए थे। तो उसने दूसरी कटोरी में रखते उसके पति ने बोला कि नहीं, मुझे तो उसमें ही चाहिए। वो जैसे ही वहाँ पे जाने लगी तो कहने लगी, हे भगवान विष्णु भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना, नहीं तो मेरे को ये मारेंगे पीटेंगे। तो विष्णु भगवान ने वो सोने का कटोरा कर दिया। सोना का कटोरा करते उसके पति ने कहा कि तेरे ये कटोरा तेरे पास कहाँ से आया? कि कल मेरे भाई भाभी आए थे, मैं भूल गई थी आपसे बोलना, तो वो दे के गए थे। कि चल, दूसरे दिन वो उठा और बोला उससे कि चल आज तुम्हारे भैया भाभी के यहाँ चलें। उसने फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, हे विष्णु भगवान, मेरी मनोकामना पूर्ण करना, आप ही मेरी लाज रखना, क्योंकि इनको पता चल जाएगा अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो विष्णु भगवान ने वहाँ पे एक बीच में ही बड़ा सा महल बनाया और वहाँ पे बैठ के भाई भाभी का रूप धारण करके विष्णु भगवान लक्ष्मी जी जैसे ही वो गए तो उन्होंने कहा कि आओ आओ बैठो। उन्होंने बड़े आदर सत्कार करके बिठाया करा भाई भाभी ने उनका। और उन्होंने कहा कि अपन ऐसा करते चलते घर पे, कि हाँ चलो। तो उसने ना वो जो छतरी से उसकी पत्नी की पिटाई करता था तो वो छतरी वहीं रह गई थी। वो जैसे ही थोड़ा सा आ गया है तो वो छतरी की याद आई कि मेरी छतरी लेके आता हूँ। तो वो जैसे वापस पीछे मुड़ के गया तो केले के वृक्ष के पेड़ पे ही छतरी टंगी हुई थी। मेल वेल सब गायब हो गए वहाँ से। तो उसने ना हाथ जोड़ के कहा, हे विष्णु भगवान, अब मैं क्या करूँ? उसको पता चल गया कि तू तो कह रही थी तेरे भाई भाभी के मेल है, वो कहाँ गए, हाथों हाथ कहाँ चले गए? कि ना मैं ना गुरुवार का व्रत करती थी और गुड़ चने की दाल भोजन प्रसाद में रखती थी और यहाँ पे आके पूजा करती थी। वो विष्णु भगवान के प्रताप से मेरे सबको कुछ हुआ था। कि ना वो सोने का लोटा भी, सोना का कटोरा भी उससे आया था। तो उसने पत्नी को मारना चालू कर दिया। बहुत पीटा तो विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू कितना पागल है, वो तेरी पत्नी सच बोल रही है। ये मेरी कृपा से उसके घर में उसके पास सोने का कटोरा आया था और तू उसका अपमान कर रहा है। तो उसने विष्णु भगवान के दर्शन करे, उसकी बुद्धि भी ठीक हुई। हे बृहस्पति देव भगवान, उसके ऊपर आपने जैसी कृपा बनाई वैसे सब पे बनाए रखना। राधे राधे।